आज इसमें लोअर सर्किट लगा है। 2 फरवरी 2022 को इसमें लोअर सर्किट लगा था, 3 फरवरी आज भी इसमें लोअर सर्किट लगा है। और जो उसमें जो लोअर सर्किट लगा है उसका कारण यह है कि जो सरकार AGR के बदले सरकार को 42 रुपये के हिसाब से जो अपने 9.5% हिस्सेदारी दे दी थी ना, वो उसने मना कर दिया देने से। कल 1 फरवरी को ये नोटिस आया था जब इसमें एकदम लोअर सर्किट लगना चालू हुआ है। आप देख सकते हो कि इसमें 2 दिन से लोअर सर्किट लग रहा था। करीब इसने जब ये 276 रुपये 290 रुपये से गिरना चालू हुआ था, तो उस समय करीब इसने 142 रुपये तक गिरते गिरते 51% की गिरावट दी थी। तो आप देख सकते हो कि इसने कितनी बड़ी गिरावट दे रखी है, लगातार गिरता ही जा रहा था। आप देख सकते हो इसमें पूरा का पूरा ये देखो आप पूरा का पूरा गिरता ही जा रहा था। अब इसमें मैं आपसे, अगर आपको पता होगा, जो ये TTML कंपनी है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी। आप देख सकते हो कि ये अभी 5G आने वाली है। 2022 में 5G लॉन्च करने की तैयारी चल रही थी। अभी बजट में आया था तो उसमें बताया था। तो इसमें ये कंपनी उसकी तरफ भी अपने कदमों को बढ़ा रही है और ये OTT प्लेटफॉर्म पर भी जा रही है कंपनी। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, अपने आप को बढ़ा रही है, अपने कंपनी को डेवलप कर रही है। तो एक ये इन्वेस्टरों के लिए बहुत बढ़िया बात है और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत बढ़िया बात है। अगर अब हम चलते हैं न्यूज़ पर, आप देख सकते हो दोस्तों, आप देख सकते हो कि इसमें अब लिख रहा है, जैसे कि इसमें लिख रहा है उछाल टेली सर्विस नवभारत गोल्ड में। टेली सर्विस TTML शेयर 42 रुपये के भाव पर हिस्सेदारी नहीं देगी। मतलब जो TTL कंपनी थी वो अपनी हिस्सेदारी नहीं देगी। इसमें टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड का शेयर कंपनी की एक योजना के चलते लगातार गिर रहा था। उसी योजना से किनारा करने की खबर आते ही शेयर उछल गया है। बुधवार को इसमें 5% का अपर सर्किट लगा था। दरअसल कंपनी ने जनवरी में तय किया था कि वह 4 साल एक एडजस्टमेंट ग्रॉस रेवेन्यू AGR के मद में बकाया रकम नहीं चुकाएगी। इस रकम पर जो ब्याज जमा होगा वह कंपनी के मुताबिक 850 करोड़ रुपए होता है। इस ब्याज के बदले कंपनी में सरकार को 9% से 9.5% फीसदी हिस्सेदारी देने की बात की थी। जो कंपनी थी TTML कंपनी, उसे 850 करोड़ बताया था कि ब्याज हो चुका है, तो इसके बदले ब्याज न देकर उसने इक्विटी देने का कहा था। कंपनी ने TTL कंपनी ने 9.5% हिस्सेदारी 42 रुपये के हिसाब से सरकार को। आप देख सकते हो कि लेकिन कंपनी का यह फैसला निवेशकों को हजम नहीं हुआ था। बात ही ऐसी थी। जब यह फैसला किया गया कि उस वक्त शेयर प्राइस 276 रुपये के आसपास था, लेकिन कंपनी ने यह तय किया कि सरकार को हिस्सेदारी दी जाएगी 41 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर के भाव से। कंपनी का कहना था कि 14 अगस्त 2021 तक वही शेयर का एवरेज प्राइस है। जब जो 14 अगस्त 2021 में कंपनी का वो एवरेज प्राइस था 41 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, जब वो ब्याज को दे रही थी, तो ब्याज को दे रही थी वो 41 रुपये था। कितना तक? 14 अगस्त 2021 तक। तो ये उस समय था 14 अगस्त 2021 को इसका एवरेज प्राइस था 41 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। तो कंपनी का कहना है कि ये गलत है, तो इसलिए उस वक्त कंपनी का मार्केट कैप 56,858 करोड़ था। 58 करोड़। तो सवाल ये उठा कि करीब 57,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी महज 850 करोड़ रुपए की ब्याज देनदारी के लिए इक्विटी कन्वर्जन का सस्ता रास्ता क्यों चुन रही है। जो अब ये बात उठती है कि 57,000 वाली जो मार्केट कैप कंपनी की मिड कैप कंपनी है TTML, उसको केवल 850 करोड़ रुपए की ब्याज देने के लिए अपन एक इक्विटी को बेचने के, अपनी हिस्सेदारी जो अब उसके पास हिस्सेदारी इक्विटी की, उसको बेचने के क्या रास्ता क्यों चुन रही है। तो इस बात पर सवाल उठता है। फिर बोलते हैं कि अब कंपनी ने इस प्लान से किनारा कर लिया है। उसने एक बयान में कहा है कि कन्वर्जन के लिए जिस इंटरेस्ट अमाउंट पर विचार किया जा रहा था वह हमारे अनुमान से काफ़ी कम है। अब ये कह रही है कि उसने एक बयान में कहा था कि कन्वर्जन के लिए इक्विटी को जो दे रही थी, परसेंट अपनी हिस्सेदारी दे रही थी, उसमें इंटरेस्ट अमाउंट पर विचार किया जा रहा है कि वह हमारे अनुमान से काफ़ी कम है। तो कंपनी कह रही है कि हमारे अनुमान से काफ़ी कम है ये, लिहाजा बोर्ड ने 1 फरवरी को मीटिंग में तय किया कि यह योजना छोड़ दी जाए। बोर्ड ने यह तय किया है, यह फैसला लिया है कि इस जो भी ये योजना थी उसको छोड़ दिया जाए। इस इक्विटी को 9.5% की हिस्सेदारी को 41.50 रुपये के हिसाब से ना लिया जाए।
दूरसंचार विभाग को बता दिया जाए कि अब हमारा ब्याज को इक्विटी में बदलने का कोई इरादा नहीं है। अब TTML बोल रही है कि हमारा कोई भी इरादा नहीं है, इसलिए उसने ये फैसला वापस ले लिया है, जिससे आप देख सकते हो कि 2 दिन लगातार से इसमें लोड सर्किट लग रहा है और दोबारा ये एक रैली पकड़ रहा है अपर सर्किट की। दूरसंचार विभाग ने कंपनी को बताया है कि कन्वर्जन के लिए जिस ब्याज की बात हो रही थी उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू करीब 195 करोड़ रुपए है। कंपनी ने इसके 850 करोड़ रुपए होने की बात कही थी। अब बात हो रही है जो भी ब्याज थी ना, जो भी उसकी ब्याज थी कंपनी की, तो वो केवल कंपनी के हिसाब से 195 करोड़ है, मतलब लगभग 200 करोड़ है। जो कंपनी ने इसके 850 करोड़ रुपए होने की बात कही थी, कंपनी इसको 850 करोड़ बता रही थी, पर है ये कितना, 200 करोड़ के आसपास। अब देख सकते हो कि इक्विटी कन्वर्जन की योजना सामने आने के बाद TTML में 51% से ज़्यादा की गिरावट आई थी। अब मैं बोल रहा था आपको कि 51% की गिरावट आई, रोज लोअर सर्किट लगा था। हाल यह हुआ कि 276 रुपये के आसपास का शेयर पहली फरवरी तक 142 रुपये तक आ गया। शेयर में एक बार फिर तेजी आती तो दिख रही है, लेकिन निवेशकों को कंपनी के कारोबारी हाल पर नज़र डाल लेनी चाहिए। सितंबर 2021 तिमाही में उसे 314 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। जो सितंबर के 2021 के उसे 314 करोड़ का घाटा हुआ था जब क्वार्टर के रिजल्ट आए थे। साल भर पहले की उसी तिहाई में घाटा 341 करोड़ रुपए का था। साल भर के पहले तिहाई में, मतलब जनवरी को 2021 के, तो उसे 341 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। वित्त वर्ष 2021 में कंपनी को 2000 करोड़ का घाटा हुआ था, मतलब कंपनी जो लॉस में जा रही थी लगातार। पिछले 10 सालों में घाटा करीब 21,300 करोड़ रुपए रह चुका था। जो पिछले 10 सालों का जो घाटा था 21,300 करोड़ रुपए हो चुका था। फाइनेंशियल ईयर 2021 में हाल यह है कि कंपनी अपने टर्नओवर से कहीं ज़्यादा ब्याज चुका रही थी। अब जितना कंपनी प्रॉफिट गेन नहीं कर रही थी, उससे ज़्यादा वो ब्याज को चुका रही थी। पिछले साल सितंबर तक कंपनी में 19,700 करोड़ का कर्ज था। अब ये एक बात है कि पिछले जो 10 साल थे उसमें कर्ज कितना था कंपनी पर, 21,300 करोड़ था। अब ये घटकर कितना हो गया, 19,700 करोड़ हो गया। एक पॉजिटिव बात भी है, पर इतनी भी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी पर कर्जा कितना था, 21,000 करोड़, और जबकि इसने 19,000 मतलब 2,000 करोड़ इसने दिया है लगभग। तो अब बात करते हैं कि ये एक अभी के लिए तो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही बेस्ट स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के बारे में तो नहीं पता, क्योंकि आप देख सकते हो कि कंपनी लगातार घाटे पे घाटा करी जा रही थी। अभी इसमें लोड सर्किट की पैनिक स्टॉक बना पड़ा है। क्योंकि पैनिक स्टॉक ये इसलिए बना पड़ा है क्योंकि जो ये एक रतन टाटा जी की कंपनी है, तो लोग इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इस कारण से इसमें लोड सर्किट लग रहा है, अपर सर्किट लग रहा है, ये पैनिक स्टॉक हमारे। तो आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए कुछ मात्रा में पैसे लगा सकते हो, नहीं तो आप इसमें पैसे मत लगाइए, और कुछ मात्रा में लगा सकते हो और थोड़ा सा प्रॉफिट गेन करके अपने वहाँ से लिख रही और स्टॉप लॉस के साथ इसमें इन्वेस्ट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।